जय हिंद। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड एडवोकेट जनरल। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। So basically, the Attorney General deals with Article 76 of the Indian Constitution, but at central level. Whereas if we talk about at the state level, then Article 165 talks about Advocate General at central. No, not at central, at state level. All right. I hope it's clear that Article 76 of Attorney General deals with what? Central level, and Article 165 of Attorney General deals with state government. Okay, so it's very important to note here that the eligibility for Attorney General should be same as the judge of Supreme Court, right? For example, a normal citizen should be graduate to find out any degree. Also, a DM or a collector should have a graduate degree to become IAS, to hold that post, right? So, but we can't say that the person who is at a chair of IAS officer and someone who is not on that chair is the same, right? So here you can relate with that example, that here the eligibility is like a judge of Supreme Court, but it's not like that its power is the same as Supreme Court. What I mean to say here is that Attorney General requires the eligibility of Supreme Court of India, but it's not that it will get the same post or position of Supreme Court. Then what I mean to say is कि इसकी एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी, लेकिन ये नहीं है कि उसको पोस्ट वो दे दिया जाएगा, उसका पोस्ट अलग होगा, वो अपनी पोस्ट पे काम करेगा। बट क्योंकि एक कंट्री को संभालना है, और हमारी कंट्री में तो ऐसा होता है कि मोस्ट प्रोबेबली द सिचुएशन इज़ लाइक द पर्सन हु इज़ अनएजुकेटेड, द पॉलिटिशियन सैडली they are uneducated and are running the country. So to run the country in a smooth and a correct manner, we must be needing ministers or officials who are educated enough to handle the country, right? So for that, Attorney General plays a very important role in our country. So this is the reason we are saying that the eligibility of Attorney General should be same like Supreme Court judge. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है उसकी हेल्प के लिए हमने सोलिसिटर जनरल को बनाया, और सोलिसिटर जनरल के लिए एडिशनल सोलिसिटर जनरल को। तो अटॉर्नी जनरल एक होता है, सोलिसिटर जनरल भी एक होता है, और एडिशनल सोलिसिटर जनरल 4 होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, अटॉर्नी जनरल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी कंट्री में मोस्ट प्रोबेबली जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड इनफ, राइट? तो इसीलिए हम अटॉर्नी जनरल को इलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं उनको, ताकि हमारी कंट्री में वो डिपार्टमेंट वाइज काम करे और उसको स्मूथली रन कर सके। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी अटॉर्नी जनरल परफॉर्म करता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो ये एक ऐसा ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का जो कि कोई भी रूल अगर बन रहा है तो सबसे पहले ये उसमें अपना योगदान देता है, मतलब इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ गवर्नमेंट लीगल एड। उसके अलावा ये जो है अटॉर्नी जनरल, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी केस लड़ता है, ठीक है, टू फाइट अ केस रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि ये हमारे इंडियन कोर्ट में किसी भी केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये भी इसके पास पावर है। और इसके अलावा केस कैन ऑल्सो बी फाउट अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन बट कैन नॉट बी फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब कि नॉर्मल लोगों के लिए केस लड़ता है, पर ये नहीं है कि वो अपने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के खिलाफ ही लड़ने लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है, कोई नॉर्मल बंदा जो वो कहे कि मैं प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ केस करना चाहता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। नॉर्मल अगर कोई इंसान है उसके ख़िलाफ़ वो लड़ेगा एक प्राइवेट इंडिविजुअल का केस, पर ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर रहे हैं तो वो लड़ेगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, तो फिर वो उसी के अगेंस्ट कैसे जा सकता है, इतनी पावर नहीं है ना। तो अटॉर्नी जनरल एक इंडिविजुअल का केस दूसरे इंडिविजुअल के लिए लड़ेगा, नॉट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, ठीक है। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि अटॉर्नी जनरल की जो है ना सैलरी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये दे आर लाइक अ लॉयर, राइट? पर इनको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि बंगलो, सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, जैसे जेड प्लस। उसके अलावा कार और बहुत सारे अलाउंसेस जो मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो भी इन्हें मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, ये जो है ना, ये किसी भी मैटर में बोल सकता है पार्लियामेंट के, पर ये
उनका मेंबर नहीं होता। जैसे लोकसभा में भी बोल सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है, और राज्यसभा में भी दे सकता है, पर वो वहाँ का मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 88 है वो किससे डील करता है? आर्टिकल 88 हमें बताता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्टिसिपेट कर सकता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में, पर वोट नहीं डाल सकता। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 88 हमें बोलता है कि अटॉर्नी जनरल जो है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर वो तो यस, आर्टिकल 88 जो है वो ये हमें बताता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो पार्लियामेंट के सारे प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ही डोंट हैव अ राइट टू वोट, मतलब वो पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप आप लिंक कर सकते हैं कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि अटॉर्नी जनरल का भी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और लाइक जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जैसे कि टेनर पीरियड फिक्स होता है, अटॉर्नी जनरल का फिक्स नहीं होता। याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल का टेनर फिक्स नहीं होता। जैसे कि ये नहीं है कि 5 साल के लिए ही इलेक्ट हुए हैं या उससे कम या उससे ज़्यादा। नो, देयर टेनर्स आर नॉट फिक्स्ड, it's totally depend on the mercy of president of India, like कि वो कितने पीरियड तक उनको रखना चाहते हैं और कब हटाना चाहते हैं। जैसे कि अगर उनको लग रहा है कि दिस अटॉर्नी जनरल, द पर्सन टू whom I have appointed on the post of attorney general, he is corrupt or not doing the function in a smooth manner, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी चाहे उनको हटा सकते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक टेनर, लाइक द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। आई होप समझ में आया होगा। और उसके अलावा जो आर्टिकल 165 है, इट डील्स विद द अटॉर्नी जनरल बट एट द स्टेट लेवल, राइट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट। एंड आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप क्लियर